नमस्कार। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने से व्यक्ति अपनी हर बाधा और पीड़ा से मुक्त हो जाता है। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ अत्यंत ही प्रभावकारी है। आइए इस पाठ का श्रवण करते हैं। हे महावीर, जब आप बालक थे तब आपने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया था और सारा संसार भयभीत हो गया था। इस संकट को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं हो पा रहा था। चारों ओर से निराश होकर देवताओं ने जब आपसे प्रार्थना की तब आपने सूर्य को छोड़ दिया। इस प्रकार उनका और सारे संसार का कष्ट आपने दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपको संकट मोचन के नाम से नहीं जानता हो। बाली के भय के कारण कहीं शरण न पाकर वानरराज सुग्रीव छिपकर ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, जहाँ मतंग मुनि के शाप के कारण बाली प्रवेश नहीं करता था। महाप्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब सीता जी को खोजते हुए उधर से जा रहे थे तब सुग्रीव उन्हें बाली को भेजा हुआ योद्धा समझकर भयभीत हो गया। यह विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। हे हनुमान जी, तब आप ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को वहाँ ले आए। इस प्रकार आपने दास सुग्रीव के महान भय और शोक को दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपको संकट मोचन के नाम से नहीं जानता है। सीता जी की खोज के लिए जब वानर अंगद के साथ प्रयाण कर रहे थे तब वानरराज सुग्रीव ने उन्हें यह आदेश दिया था कि सीता जी का पता लगाए बिना जो यहाँ वापस लौट कर आएगा वह मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा। किंतु बहुत खोजने और ढूंढने के बाद भी जब सीता जी का कहीं भी पता नहीं चला तब सारे वानर जीवन से निराश होकर समुद्र तट पर थक कर बैठ गए। उस समय सीता जी का पता लगाकर आपने उन वानरों के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपको संकट मोचन के नाम से नहीं जानता है। रावण ने माता सीता जी को इतना संताप और कष्ट पहुंचाया था कि उन्होंने सारी राक्षसियों से प्रार्थना की कि मुझे मारकर तुम लोग मेरे शोक का निवारण कर दो। मैं भगवान श्री राम जी के बिना अब जीना नहीं चाहती। हे महाप्रभु हनुमान जी, उसी समय वहां पहुंचकर आपने बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का संहार कर दिया। शोक से अत्यंत संतप्त होकर सीता जी स्वयं को भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना कर रही थी। उसी समय आपने उन्हें भगवान श्री राम जी की अंगूठी देकर उन्होंने महान शोक का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपको संकट मोचन के नाम से नहीं जानता है। जब रावण सुत मेघनाद को बाण की चोट से लक्ष्मण जी के प्राण निकलने ही वाले थे तब आप लंका से सुसेन वैद्य को उसके घर सहित उठा लाए तथा द्रोण पर्वत को उखाड़कर संजीवनी बूटी भी ला दी। इस प्रकार आपने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है
जो आपको संकट मोचन के नाम से नहीं जानता है। रावण ने युद्ध का आह्वान किया तो सारी सेना को नागपाश में बांध दिया था। इस महान संकट के प्रभाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी समेत सारी सेना मोहित हो गई थी। किसी को इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। हे हनुमान जी, तब आपने ही गरुड़ को बुलाकर यह बंधन कटवाया और सबको घोर त्रास से मुक्त किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपको संकट मोचन के नाम से नहीं जानता है। अहि रावण जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को पातालपुरी में उठाकर ले गया था और वहाँ राक्षसों के साथ बैठकर यह विचार कर रहा था कि भली भांति देवी की पूजा करके इनकी बलि चढ़ा दी जाए, तब आपने ही वहां पहुंचकर सेना सहित अहि रावण का संहार करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सहायक बने। संसार में ऐसा कौन है जो आपको संकट मोचन के नाम से नहीं जानता। हे परम वीर हनुमान, आप अपने कार्यों को देखकर विचार कीजिए। आपने देवताओं के बड़े से बड़े कठिन कार्यों को पूरा किया है, तब फिर मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसे आप दूर नहीं कर सकते हैं। हे महाप्रभु, हमारे जो कुछ भी संकट है आप उन्हें शीघ्र ही दूर करने की कृपा करें। संसार में ऐसा कौन है जो आपको संकट मोचन के नाम से नहीं जानता है। आपकी लाल देह की लाली अत्यंत शोभायमान हो रही है। आपकी पूंछ भी लाल है। ब्रज के समान आपकी सुदृढ़ देह दानवों को नाश करने वाली है। हे महासुर हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।